हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एसएस ट्यूटोरियल। आप सबका स्वागत है एसएस ट्यूटोरियल में। आज हम लोग एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, अगर मेरे सॉल्व किए हुए क्वेश्चन किसी बुक में या कहीं यूट्यूब पे सेम एज इट इज़ मिलते हैं तो ये बाई चांस हो सकता है। हमने किसी भी किताब का, किसी भी बुक का कॉपी इसमें नहीं किया है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो जो नीट में और जेईई में क्वेश्चन आए हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यू आर गिवन टू सर्किट एज शोन इन द फिगर। We show the circuit A act as OR gate while the circuit B acts at AND gate। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो आपके सामने दो गेट बने हुए हैं। एक गेट कहलाता है नॉर गेट। ये वाला जो गेट है, गेट नंबर 1, ये है नॉर गेट और ये है नॉट गेट। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये और गेट है, और गेट के आगे बबल लगा है, इसका मतलब ये नॉर गेट है। तो और गेट क्या करता है? सम करता है। अगर दो इनपुट हैं तो और गेट का सम क्या होगा? ए प्लस बी। ये बबल क्या करेगा? उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यानी ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सी की वैल्यू क्या आई? ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक। अब ये इनपुट हैगा किसका? गेट नंबर 2, यानी नॉट गेट का यही इनपुट है। तब क्या होगा? नॉट गेट क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट इनपुट का कर देता है। अगर ये मान लीजिए 0 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो इसी तरह से ये क्या करेगा? इस सी का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो आउटपुट क्या होगी? डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी, यानी आउटपुट हो गया ए प्लस बी। तो ए प्लस बी किसका आउटपुट होता है? और गेट का आउटपुट होता है। आप जानते हैं कि ये और गेट सम करता है। तो ये इस फिगर से हमें ये समझ में आया कि ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है ये कैसे एक्ट कर रहा है? न और गेट की तरह एक्ट कर रहा है। अब दूसरा इसका सर्किट बी ले लेते हैं। सर्किट बी में क्या है? ये सर्किट बी है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक नॉट गेट ये है, दूसरा नॉट गेट ये है। दो नॉट गेट हैं तो यहाँ पे इन आउटपुट क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। और यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों इनपुट इस नॉर गेट में है। ये है आपका नॉर गेट। तो नॉर गेट क्या है? बेसिकली और गेट है, लेकिन ये बबिल उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो आपका इनपुट क्या होगा? ए बार प्लस बी बार, राइट। तो ये देखिए, ए बार प्लस बी बार, ये तो और गेट का फंक्शन हो गया। लेकिन ये बबिल क्या कर रहा है? उसको कॉम्प्लीमेंट किए दे रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ए डबल कॉम्प्लीमेंट इंटू बी डबल कॉम्प्लीमेंट। तो जब डबल कॉम्प्लीमेंट है तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये कहलाती है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो इस थ्योरम में क्या करते हैं कि जो ये प्लस वाला पॉइंट है
इसको रिप्लेस कर देते हैं मल्टीप्लाई यानी डॉट से और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो ये आप कैसे करेंगे कि ए डबल कॉम्प्लीमेंट इंटू बी डबल कॉम्प्लीमेंट यानी y इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो ए इंटू बी क्या होता है, एंड गेट। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन आपका कैसे एक्ट कर रहा है, एंड गेट की तरह, यही वो आपसे पूछ रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट। तो ये जो आपको दे रहा है ये नैंड गेट दे रहा है, राइट। यहाँ पे जो ये बना है ये नैंड गेट है, लेकिन इस नैंड गेट के आप देखिए इनपुट जो हैं वो शॉर्ट सर्किटेड हैं। तो जो कि शॉर्ट सर्किटेड हैं तो ये ए इनपुट है, तो ए यहाँ पे भी होगा और ए यहाँ पे भी होगा, ठीक है, यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ए इंटू ए और उसका कॉम्प्लीमेंट, राइट। ये यहाँ पे आपको शो कर दिया ए इंटू ए, दोनों जो इनपुट हैं वो सेम है। ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। ये हमेशा याद रखिए, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉट गेट है। तो नॉट गेट में की ट्रुथ टेबल में क्या होगा, जब इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा, जब इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स लिख के। यहाँ पे ये कह रहा है यू आर गिवन टू सर्किट एज शोन इन द फिगर विच कंसिस्ट ऑफ नैंड गेट, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरीड आउट बाई टू सर्किट्स। तो देखिए बेसिकली ये गेट नंबर 1 है, तो गेट नंबर 1 जो है ये तो है नैंड गेट, और हम इसको हमेशा याद रखिए कि ये है गेट नंबर 2 जो कि नॉट गेट है, क्योंकि इसके टर्मिनल्स, इनपुट टर्मिनल्स शॉर्ट सर्किटेड कर दिए हैं। तो ये बेसिकली कौन सा गेट है, ये गेट है नॉट गेट, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये गेट कौन सा गेट है, नैंड गेट, NAND नैंड। तो अब पहले हम वैल्यू निकालें काहे की, सी की। तो सी क्या होगा, क्योंकि ये एंड गेट है तो इनपुट का मल्टीप्लिकेशन ये आ गया, ये बबिल क्या कर रहा है, उसको कॉम्प्लीमेंट करे दे रहा है, तो ये सी की वैल्यू आ गई। अब ये सी जो है इनपुट है गेट नंबर 2 का, और गेट नंबर 2 क्या है, नॉट गेट है, तो वो इसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो ए इंटू बी यानी सी की वैल्यू जो है वो डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये दोनों कैंसिल, तो वाई क्या आया, ए इंटू बी। तो ये किस मल्टीप्लिकेशन किस चीज़ का है, एंड गेट का। सेकंड फिगर में देखिए ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। देखते ही समझ जाइए क्योंकि इसके इनपुट जो हैं वो शॉर्ट सर्किटेड किए गए हैं, ये भी नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गेट नंबर 1 गेट नंबर 2 नॉट गेट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ जाएगा और बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ जाएगा, क्योंकि नॉट गेट क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। अब ये क्या करेगा, एंड गेट है तो ये करेगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करेगा काहे से, बी कॉम्प्लीमेंट से, और ये बबिल क्या करेगा, इस पूरे को इन्वर्ट कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है करेक्ट। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम से इस डॉट को रिप्लेस आप कर दीजिए, इसकी जगह लिख दीजिए प्लस, और ये हो जाएगा ए डबल कॉम्प्लीमेंट बी डबल कॉम्प्लीमेंट यानी ए प्लस बी। तो ये कहलाता है और गेट, क्योंकि और गेट जो है वो सम करता है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम में आप डॉट को रिप्लेस कर सकते हैं प्लस से और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। इसी तरह से प्लस को रिप्लेस करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं यानी डॉट लगा देते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं।
ये तो हो गई एग्जाम्पल नंबर 3। अब आइए एग्जाम्पल 4। तो अब इसमें देखिए ये वाला गेट कौन सा है, ये गेट है नॉर गेट, NOR, नॉर। और ये गेट कौन सा है, नॉट गेट। तो सबसे पहले हम सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये ए और बी इनपुट हैं, तो और ये है और गेट। तो पहले हम लिखेंगे और गेट। तो और गेट के लिए इनपुट क्या होंगे, ऐड हो जाते हैं, ए प्लस बी। ठीक है। अब ये आगे बबिल क्या कर रहा है, ये बबिल क्या कर रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट किए दे रहा है। तो सी की वैल्यू ये आ गई, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने इसको नॉट गेट में अप्लाई कर दिया, तो वाई क्या करे, वाई हमको कैसे मिलेगा, जो सी का इनपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम से आपने रिप्लेस किया, सी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, यानी सी कॉम्प्लीमेंट। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू होती है ये फार्मूला है अलजेब्रिक, बुलियन अलजेब्रिक का। तो अब सी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए प्लस बी डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि सी ऑलरेडी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। तो डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा, ए प्लस बी। तो ये कौन सा गेट हुआ, और गेट। अब आपने इसकी ट्रूथ टेबल लिख दी, ए और बी इनपुट हो गए, वाई आपका ये आउटपुट हो गया। तो जब ज़ीरो है दोनों इनपुट, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अगर एक 0 है एक 1 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को ऐड करेंगे 0 में तो फिर 1 आ जाएगा। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यही ट्रूथ टेबल है और गेट की। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बच्चों, ये है कॉम्बिनेशन और। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये सब आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट द ट्रूथ टेबल फॉर द सर्किट। दो सर्किट बने हुए हैं और दोनों में नैंड गेट का यूज किया गया है। तो ये तो ये गेट कौन सा है, ये है नैंड गेट, NAND नैंड। और ये टर्मिनल शॉर्ट है, फौरन समझ जाइए, ये चाहे कहलाता है नॉट गेट। तो पहले हम सी की वैल्यू निकालें। तो चूंकि ये ए और बी इनपुट है और एंड गेट है, तो एंड गेट के लिए ए इंटू बी। और ये बबिल क्या कर रहा है, उसको कॉम्प्लीमेंट किए दे रहा है। तो सी की वैल्यू क्या हुई, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आपने इसको नॉट गेट में दे दिया, तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट कर देगा। नॉट गेट क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट देता है आउटपुट पे। ठीक है। तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, ए इंटू बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है, एंड गेट की तरह। दूसरे में आ जाइए, दूसरा सर्किट देखिए, आप समझ ही गए होंगे। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2, ये कौन से गेट हैं, नॉट गेट। ठीक। इसीलिए देखिए यहाँ पे ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये बी कॉम्प्लीमेंट आउटपुट आ गया। अब आपने इसको नैंड गेट में दे दिया, NAND नैंड गेट। ठीक। तो अब क्या करेगा, ये है तो बेसिकली एंड गेट ना, तो ये इस एंड गेट का पहले लिख लीजिए एक्सप्रेशन, ए इंटू बी कॉम। ठीक। यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ये बबिल क्या करेगा, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ये देखिए ये एक्सप्रेशन आ गया। अब डिमॉर्गन्स थ्योरम के हिसाब से ये हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि ये डॉट आप रिप्लेस कर देंगे काय से, प्लस से। और ये ए का डबल कॉम्प्लीमेंट सिंगल हो जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे। बी का ये कैंसिल हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या आया, ए प्लस बी। तो ये सम आ गया। तो इसका मतलब ये कौन सा है, और ऑपरेशन। लेकिन वो कह रहा है ट्रूथ टेबल लिखो। अब आपको जब पता चल गया कि साहब ये एंड गेट है और गेट है, तो ट्रूथ टेबल लिखने में क्या जाता है, बस फौरन दो हैं आपके पास, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0
0 0 1 1 0 और 1 1। तो जब 0 से 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो फिर 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 1 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। यही तो एंड गेट का काम है। और गेट क्या करता है? सम कर देता है। तो 0 को 0 में ऐड किया तो 0 आ गया। एक 0 है, एक इनपुट 1 है, तो टोटल 1 आ गया। एक इनपुट 1 है, दूसरा 0 है, तो फिर 1 आ गया। अब दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट आपका क्या आएगा? 1 आएगा। यही वो कह रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पहचानते हैं या नहीं। तो जब आपने गेट पहचान लिया तो आपको समझ में आ गया कि साहब ये जो है एंड गेट है और ये नॉट गेट है, और गेट है। ठीक है, तो आज हमने ये 5 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके रखे हैं और इसको आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ प्लीज़ बच्चों इसको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए ताकि बच्चों को ये सब का फ़ायदा मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, उसमें हम लोग नीट और जेईई के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।